जो हमारा सलमे ब्रिज का पेंडिंग मसला था, उसके लिए मैं एक बार फिर से चनैनी घोरडी विधानसभा क्षेत्र के लोगों को बधाई देने के साथ उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने भी टाइम टू टाइम मेरे तक या प्रशासन तक या जहां भी उनको लगता था अपनी बात को उजागर किया है, बड़ा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव तरीके से। मैं मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि बड़ा पॉजिटिव तरीके से, बड़ा कंस्ट्रक्टिव तरीके से कि जिस वो अप्रोच लेके आपने इस मुद्दे को टाइम टू टाइम हाईलाइट किया है, जिस अप्रोच के साथ ये ब्रिज बने। कई बार मीडिया बंधुओं की अप्रोच होती है कि हमारी खबर ज़्यादा बने और काम बने या नहीं बने, लेकिन आप अपनी खबर को मद्देनजर रखते हुए आपने हमेशा इसको इस तरीके से उजागर किया है कि ये पुल बनना चाहिए। तो मैं आप सभी बंधुओं का, जो यहाँ नहीं भी कोई पहुँच पाया है, उन सभी का धन्यवाद करूँगा कि आपका भी एक अहम रोल है। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, जब भी कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट आता है, उसमें मैं कहूँगा कि अकेले का किसी का रोल है ऐसा नहीं होता है, उसमें सभी का रोल होता है, तभी आके ये कामयाब होता है। लेकिन हम कई बार होता है कि जब फेल होता है हम कहते हैं जनाब ये फलाने का कसूर था। जब पास हो जाते हैं कहते हैं जी मैंने बड़ी मेहनत की थी तो मेरी वजह से पास हुआ। तो मैं कभी ये नहीं कहता कि सिर्फ मेरी वजह से है। हाँ, एक बात जरूर करूँगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में पिछले लगभग 30-35 वर्षों से इस पॉलिटिकल सेटअप में हूँ और मैंने जितनी मेहनत इस बार इस प्रोजेक्ट के लिए करनी पड़ी, शायद इतनी दौड़ धूप कभी अपनी ज़िंदगी में किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं करनी पड़ी है। लेकिन ओवरऑल मैं फिर से कहना चाहूँगा, इसका क्रेडिट जो है सभी को जाता है। और शुरुआत हुई एलजी महोदय से। चूँकि यहाँ सरकार नहीं थी तो हमें पता था कि हम कहाँ हिट करेंगे और कहाँ जाके बात करेंगे, तो एलजी महोदय से शुरू हो गई और फिर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ डीसी मैडम उधमपुर, इनका भी इसमें रोल रहा। फिर अब इस स्टेज में मैं कहूँगा कि नाबार्ड की तरफ से जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की असेंबली के दिनों, तब पैसा इसका मंजूर हो गया। लेकिन इसमें क्या था कि कंडीशन ये थी कि जो भी 20 करोड़ से ऊपर प्रोजेक्ट है उसको कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। और जितने भी जो नाबार्ड के अंदर जो पिछली बार जो प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए, तो 20 करोड़ से ऊपर सैंक्शन होने वाला एक ही सलमे ब्रिज का प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से इसको 3-4 महीने और डिले होना पड़ा। लेकिन फाइनली जो है परसों इसको कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल मिला और कैबिनेट के मिनिस्टर्स के साथ मुख्यमंत्री और जो हमारे डिप्टी सीएम जिनके पास डिपार्टमेंट है, मुझे लगता है कि लगातार कई बार उनके साथ इसके लिए संपर्क करना पड़ा। और मैं कैबिनेट के जो साथी हैं उनको भी कहूँगा कि अल्टीमेटली उन्होंने भी इस अप्रूवल में अपना मतलब उनका मेन रोल रहा है इस कैबिनेट में। मुख्यमंत्री का और उप मुख्यमंत्री खासकर हमारे सुरेंद्र चौधरी जी हमारे दोस्त भी हैं और उन चूंकि महकमे के मंत्री भी हैं और उनका भी इसमें रोल रहा है। और इसके साथ ही मैं कहूँगा कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व, जिसमें नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के हेड हैं, चूँकि सारे सिस्टम को जितने भी नाबार्ड है तो अल्टीमेटली जो केंद्र सरकार के अंडर है, तो उनका हम नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करेंगे। उसके साथ ही हमारे जहाँ के लोकल मेंबर पार्लियामेंट और पीएमओ में मंत्री जितेंद्र सिंह जी, उनका धन्यवाद करेंगे और सभी बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करेंगे। तो आज मैं इस ये कहने जा रहा हूँ कि कल इसको लेके चूँकि हमने गोरडी के अंदर एक बहुत बड़ा लोगों ने प्लान किया था कि इसको बड़े तरीके से हम एक जश्न मनाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गोरडी के अंदर कल हमारे दो नौजवान साथी जो बाई प्रोफेशन टीचर थे, उनका एक्सीडेंटल डेथ हो गया। तो हमने घोरडी से इसको चेंज करके हमने लोगों को कहा आप घोरडी में मत करें, इसको हम भरमीन में करेंगे। तो कल 9 बजे यहाँ से एक रैली की शक्ल में यहाँ अपने इस ऑफिस कार्यालय से निकलेंगे और इसमें पहला पड़ाव जो है ये जखैनी में होगा। फिर उमाला में हमारे लोगों ने एक वहाँ पे एक काफ़ी एक वेलकम का एक रखा है उन्होंने काफ़ी संख्या में। उसके बाद लड्डन मोड़ में है, फिर कोटलीवाला में है, फिर उसके बाद हमारा कालडी में है, उसके बाद अम्बालैड में है और उसके बाद रुआ बाग में। एक जगह जगह पर जो हमारा प्रोसेशन जो है एक जिसको कहेंगे कि विक्ट्री प्रोसेशन जो यहाँ से चलेगा, तो उसमें इन जगहों पे लोग खड़े होके इस प्रशासन का जो हमारा रैली है उसका स्वागत करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूँ, जखैनी के बाद उमाला में होगा। चूँकि जखैनी हमारा बॉर्डर है, वहाँ से उमाला चनैनी विधानसभा क्षेत्र में आ जाता है, तो जखैनी से स्टार्ट हो जाता है। तो उमाला में पहला होगा, फिर दूसरा लड्डन चौक पे होगा, तीसरा हमारा कोटली बाला में होगा जहाँ पे बसंतरी नाला है, और चौथा कालडी में जो मेन ऊपर चौक है वहाँ पे, फिर पाँचवा हमारा अम्बालैड, उसके आगे स्टेशन आता है, फिर रुआ बाग में हमारा स्टेशन आता है और उसके बाद हम बरमीन में पहुँचेंगे। और बरमीन में एक हमारा एक पब्लिक आउटरीच भी होगा जिसमें हर विभाग के
अधिकारी वहाँ होंगे, लोगों की समस्याओं को भी मौके पे सुना जाएगा और साथ ही साथ ये जो है इसका सेलिब्रेशन भी की जाएगी कि एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट है कि जम्मू कश्मीर में एकमात्र प्रोजेक्ट है जो इतनी बड़ी कास्ट का है पूरे जम्मू कश्मीर के बलवान अंदर, जी का इसका टेंडर कब होने जा रहा है और ये काम कब तक शुरू होगा? मुझे लगता है कि अगर आप खुद भी अगर यहाँ पीडब्ल्यूडी ऑफिस उधमपुर में जाएंगे, चूंकि मेरा एक तो पीडब्ल्यूडी एक्शन चनैनी में है और दूसरा उधमपुर में है, तो मेरा आधा पोर्शन जो उधमपुर एक्शन के पास आता है, तो आप उनसे भी पता करेंगे तो उनको परसों से ही एक बहुत बड़ा प्रेशर आया कि इमीडिएटली इसके डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। और मुझे मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि विद इन वीक और मैक्सिमम 10 डेज इसके अंदर अंदर इसका टेंडर फ्लोट हो जाएगा और उसके बाद जो 20-25 दिन की प्रक्रिया होगी टेंडर की, जो टाइम होगा और उसके बाद उसका अलॉटमेंट होगा और मुझे लगता है 1 महीने के अंदर जो है ये सारी सिस्टम कंप्लीट होने के बाद हमारा इसका काम शुरू होना चाहिए। अब कुछ एक चीज़ें जो हमारे हाथ में नहीं है, कंट्रैक्टर कौन आएगा, अच्छा कंट्रैक्टर आता है तो 1 साल में भी इसको कंप्लीट कर सकता है, कंट्रैक्टर ढीला आता है तो थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन इसके साथ में एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि इसके साथ ही चूँकि वो जो पुराना हमारा ब्रिज तो वो था नहीं, बेसिकली वो कैनाल है और कैनाल को स्लैब स्लैब डाली है, तो ब्रिज तो बन जाएगा लेकिन कैनाल को तो ज़िंदा रखना है और कैनाल को तो लाइव रखना है। तो उसके लिए भी हमने कहा कि भाई इसको तो रिपेयर करिए, तो इसके जो नीचे फाउंडेशन है उसको रिपेयर करिए, तो लगभग 2.5 लाख का टेंडर, 2.5 करोड़ का टेंडर उसके लिए, उसकी रिपेयर के लिए भी लग चुका है। उसका टेंडर की मैं पिछले लगभग 15-20 दिनों से लगा है, उसकी कापी मैं आपको दे सकता हूँ। तो हमने पीडीसी के साथ भी लगातार संपर्क बना के रखा कि उसको कम से कम, हमने कहा कि अगर बाई दी वे किसी वजह से इसको लेट हो जाता है तो कम से कम वो रिपेयर होगा, तो छोटी मोटी गाड़ियाँ तो उस पर ऊपर चलती रहेंगी, तो वो भी रिपेयर होने जा रहा है, उसका टेंडर भी लग चुका है और मुझे लगता है वो भी जल्दी टेंडर खुलेगा। मंत्री और जी क्या अभी डबल लेन में जो है ये पुल का जो निर्माण जो किया जाएगा? जी, जी, बिल्कुल, ये डबल लेन ब्रिज होगा और आने वाले 100 साल के लिए हमारे उस इलाके के लोगों के लिए। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मुझे कि आपके ही अपने ही साथियों ने इस कार्य में रोड़ा अटकाने का प्रयास किया, नहीं तो अब तक ये काम जो है वो हो चुका होता। देखिए, अभी जो कैबिनेट या मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री जी का इनका रोल जो कैबिनेट था, क्योंकि कैबिनेट में बीजेपी का कोई मंत्री नहीं था, फंड्स का हमने इंतजाम करवाया था पहले का, ठीक है ना, क्योंकि वो सरकार बनने से पहले ही प्रोसेस हो चुका था, क्या वहाँ से नाबार्ड से वो सारा सिस्टम हमने यहाँ प्लानिंग फाइनेंस से जो होता है, लेकिन कैबिनेट का था, कैबिनेट में कोई ना कोई क्वेरी लग सकती थी, जिस तरीके से यहाँ ऑब्जेक्शन आ रहे थे उसका बहाना लेके लग सकते थे, इसलिए मैंने उनका भी धन्यवाद किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अब मोटे तौर पे मैं सीधा बात करूँगा, आप भी थोड़ा घुमा फिरा के करेंगे, मैं भी कहूँ, पवन गुप्ता जी हमारे बड़े भाई हैं, हमें उनके लिए बड़ी कदर है, रिस्पेक्ट है, ठीक है, चुनाव लड़ा, एक दूसरे के खिलाफ लड़ा, 2 बार हमसे हार गए, 1 बार हम उनसे हार गए, तो ये चलता रहता है, हमें दिल में बात नहीं रखनी चाहिए। अब हम पॉलिटिकल भी एक हैं, तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि उनके अंदर भी बड़ी क्वालिटीज़ हैं, ऐसा नहीं कि कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन 2 दिक्कतें हैं। एक तो उनको लगता है कि मतलब मैं सबसे बड़ा लायक हूँ, इंटेलिजेंट बड़ा हूँ, तो ऐसा नहीं होता है कि मैं गाँव से उठ के यहाँ एमएलए बन गया तो लायक मैं हुआ या दूसरा हो गया लायक, जो बन गया तो वही लायक है ना। अगर मैं इंजीनियरिंग में हूँ, मैं फाइनेंशियली मैनेजमेंट में ज़्यादा पैसा बनाने की मेरे अंदर क्षमता है, तो मैं कहता हूँ उसमें इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम में तो हम किसी को कमज़ोर नहीं, बलवंत सिंह को कमज़ोर नहीं कह सकते ना। मेरे पास तो आज भी घर नहीं है, आई एम स्टिल इन ए रेंटेड हाउस, तो फिर मैं जीत गया, तो इसका मतलब फिर मैं नालायक तो नहीं हुआ ना। हाँ, मैं बिजनेस नहीं कर पाया तो बिजनेस में मैं नालायक हूँ, मैं इंजीनियरिंग में भेजूंगा तो हो सकता है मैं नालायक हूँ वहाँ, तो मैं अपने फील्ड में नालायक नहीं हूँ। तो कोई ये कहेगा कि फलां नालायक है और मैं लायक हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को मत समझिए कि आप दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत लोग हैं, एक पत्थर उठा, अगर एमएलए आप नहीं बने होते तो कितने इंजीनियर ऐसे आते हैं, तकमे लेके आते हैं, कितने फिर रहे होते हैं। बलवंत सिंह एमएलए नहीं होता, कितने एक पत्थर उठाओ, 10 बलवंत सिंह एक पत्थर के नीचे से निकाल सकते हो, एमएलए बन गया तो लायक बन गया मैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा उनको रखता है कि अब जो लेटर जो है, लेटर की बात है कि अब वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, कोई आम आदमी लिखता तो मुझे उसका अफसोस नहीं होता है, उन्होंने लिखा, और फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते इस चीज़ की हमें जानकारी, एक आम आदमी को जानकारी है कि आज की डेट में गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट के लिए पैसा देती है, अगर इस मोबाइल खरीदने के लिए सरकार पैसा देती है, आप उसके बदले में पेन नहीं खरीद सकते हो, उसको उसको कहते हैं मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, पैसों का दुरुपयोग, उसके ऊपर एफआईआर लगती है, पर्चा लगता है, और जो अधिकारी करता है वो अंदर हो जाता है, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप नबार्ड में ने उसको प्लानिंग ने कंकरेंस दी, फाइनेंस ने दी, नबार्ड बैंक ने पैसा दिया, आप कैसे कह सकते हैं कि एक पुल का पैसा उठा के आप तिरछीन रोड को, ठीक है तिरछीन रोड का प्रोजेक्ट भी भेजा था उन्होंने, एज एमएलए भेजा तो नहीं आया, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है ना, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप उस प्रोजेक्ट को उठा के वहाँ दे देंगे। तिरछीन रोड के लोग हमारे हैं, हम कहेंगे कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम उनकी आवाज़ उठाएंगे,
लेकिन हम कहेंगे कि वो पॉसिबल नहीं है। वो बात ये नहीं है कि क्यों कहा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है और वो लेटर लिख दिया कि जिसका कोई गुंजाइश ही नहीं है। और मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरीके से मैंने अपने केस को प्रोजेक्ट किया, मैं एक बड़ा स्ट्रांग वकील हूँ, अपने अपने लोगों के लिए बहुत तगड़ा वकील हूँ, मैं केस हारने वाला वकील नहीं हूँ। और जिस तरीके से मैंने अपना केस प्रोजेक्ट किया था, कोई उल्टा भी हो जाता, अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी, मैंने उन अधिकारियों को कहा आप उल्टे भी हो जाओ, इसको आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन मैंने उनसे विड्रा करवाई कि आपने लिखी क्यों है। उनकी चिट्ठी से मुझे असर नहीं होने वाला नहीं था। एक्शन ने लिखी, एससी ने लिखी, चीफ इंजीनियर ने लिखी, मैं सभी से विड्रा करवाया, सिर्फ अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए कि मेरे इलाके में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। उनकी चिट्ठी से इसको रोक नहीं कोई सकता था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि आज की डेट में मैं गुप्ता जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनको फिर से कहना चाहूँगा, आप ये मत सोचिए कि दुनिया के अंदर आपसे लायक कोई नहीं है, बड़ी दुनिया लायक है। हम सबसे बड़ा, मैं कहूँगा कि मेरे से लायक कोई नहीं है, बड़ी दुनिया मेरे से लायक है। मैं एमएलए बन गया तो मैं लायक की गिनती मेरी ज़्यादा टॉप पे आ गया मैं, तो ऐसा नहीं है। मैं उनको फिर से कहना चाहूँगा कि आपको, चूँकि उधमपुर विधानसभा क्षेत्र जो है, मैं 30 साल से काम कर रहा हूँ, मेरा हर परिवार के साथ पारिवारिक रिश्ता है, वोटर का रिश्ता नहीं है। जब भी आपको कहीं हमारी सपोर्ट चाहिए, कहीं आप, जो मेरा रिश्ता है, तो मेरा रिश्ता, आप लोग मुझे प्यार करते हैं, मैं क्या करूं उसके लिए, तो क्योंकि मैं प्यार के बदले प्यार देता हूं, तो लोग मुझे करते हैं। तो इसलिए मेरा रिश्ता जो है उधमपुर के लोगों के साथ भी है। और वहाँ आपको लगता है, अगर अधिकारी मुझे प्रोजेक्ट देते हैं, मिनिस्टर्स मेरे प्रोजेक्ट को इनकार नहीं करते, तो मेरी अपनी टेक्निक है ना। तो अगर आपको लगता है कि वहाँ अगर कोई दिक्कत आ रही है, प्रशासनिक लेवल पे आ रही है, कहीं पॉलिटिकल लेवल पे आ, तो आप बात करिए हमारे साथ। लेकिन आप कहेंगे कि एक पैसा उठा के वहाँ देना, वो पॉसिबल नहीं है। मनकोटिया जी, मैंने कल भी आपसे प्रश्न किया था कि जो विधायक है उधमपुर के, नाम नहीं लूंगा मैं, कोई हिस्सेदारी की जो है बात जो है सामने आ रही है, उसमें कल भी आपने जवाब नहीं दिया, तो आज भी मैंने दोबारा आपसे प्रश्न किया, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैंने कहा कि मैंने एक बार कह दिया कि पवन गुप्ता जी हमारे भाई हैं, उन्होंने ओपन लेटर लिख के वो इस तरीके का, मतलब एक कन्फ्यूज़न पैदा, उससे क्या हो सकता था, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कोई ज़ोर लगाता, डिसैंक्शन की कोशिश की जा सकती थी और डिले करने की कोशिश की जा सकती थी। लेकिन जब मैंने कहा कि बलवंत सिंह जैसा एडवोकेट जिस इलाके के लोगों का हो, तो वो एडवोकेट अपना केस हारने वाला नहीं है। मुझे पता है कहाँ हिट करना है, किस समय करना है। और मैं बताऊं कि जब मुझे लोगों का प्रेशर तो था ही, मैं जब घर जाता तो सबसे पहले तो मैं घर हर दिन जवाब देना पड़ता था, भैया कि स्लिबे पुल का क्या हुआ, तो मुझे पता था कि मैं करना है उसको। लेकिन दिन रात हमने मेहनत की। और एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, मैंने 30 साल से जितने भी आज तक एज ए एमएलए किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया, जितना सबसे ज़्यादा जोर, सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा दौड़ धूप अगर किसी के लिए करना पड़ी है, वो हमें सलमे विलेज के लिए करना पड़ी है। लेकिन एक बार फिर से मैं सभी साथियों का, जिनका भी जिस किस्म का रोल रहा है इसमें, इस प्रोजेक्ट को, इवन मैं कहूँगा जिन्होंने रोकने की कोशिश की, उनका भी मैं धन्यवाद करूँगा। क्योंकि जब उन्होंने रोकने की कोशिश की, मैंने ज़्यादा जोर लगाया कि जल्दी करूँ मैं। हो सकता है वो रोकने की कोशिश नहीं करते, बहुत एजेंसीज थी, एक नहीं था, बड़े लोग थे रोकने वाले। तो मैं ये कहना चाहूँगा, उनका भी धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने जब रोकने की, तो मैंने डबल जोर लगाने की, डबल ब्रिज बन गया, सिंगल से उनके रोकने की वजह से डबल ब्रिज बन गया। मेरे एक भाई हैं जिन्होंने कंटेस्ट किया मेरे खिलाफ, वो कहते हैं मैंने गडकरी साहब से मंजूर करवाया। मैं उनको पूछता हूँ, भैया गडकरी साहब का एक फोटो तो दिखा दो जब आपको मिलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर से बताना चाहूँगा, गडकरी साहब हमारी इलेक्शन कैंपेन में भी आए। मैं तब जब एमएलए नहीं था उनके पास गया, जब मैंने उनको कहा कि गडकरी साहब हमारे ब्रिज का इशू है, तो गडकरी साहब ने कहा कि मेरे पास दो किस्म के फंड्स हैं। एक तो मैं आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी के माध्यम से, कोई नेशनल हाईवे का हिस्सा है, जैसे चनैनी से सुधमादेव तक बना, तो वो बनाना है तो बताइए, या फिर मेरे पास सीआरएफ, सेंट्रल रोड फंडिंग, दो ही किस्म के फंड्स हैं। तो सेंट्रल रोड फंडिंग का क्या था कि जैसे आप देखते हैं कि हमारा रोड जो है घोड़ी वाला रोड बना सीआरएफ में, तो सीआरएफ में क्या कि जैसे 25 करोड़ का प्रोजेक्ट था, सीआरएफ वन गो में नहीं देता है 25, वो एक साल 5 देगा, दूसरे साल 10 करोड़ देगा, तीसरे साल 7 करोड़ देगा, तो हो सकता है 7-8 साल इस पैसे में आने लग जाते। तो इसलिए मैंने उनको मना किया कि सीआरएफ में हम नहीं बनाना चाहते, और नेशनल हाईवे तो है नहीं, तो उनको